नमस्कार दोस्तों, परीक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीवन बीमा जो पॉलिसी अभी लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2020 से, वो पॉलिसी किसे नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, उस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सरल जीवन बीमा एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी एडाई ने लॉन्च किया है। स्टैंडर्डाइज पॉलिसी है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप वो ध्यान रखते हैं तो आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं बना है। तो इसलिए वीडियो देखिए ध्यान से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सरल जीवन बीमा पॉलिसी लेना है या नहीं। पहले देख लेते हैं सरल जीवन बीमा पॉलिसी है क्या। सरल जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो नॉन लिंक्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी इसका जो पैसा होगा शेयर मार्केट से लिंक नहीं होगा। और मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट, जो मैं डेथ बेनिफिट कहूंगा, डेथ बेनिफिट पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो ये किसी मार्केट से लिंक नहीं है। दूसरा, इसकी टर्म्स कंडीशंस, इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, वो सब कुछ स्टैंडर्ड है। यानी आप चाहे पॉलिसी एचडीएफसी से लीजिए, चाहे एडलवाइज से लीजिए, चाहे बजाज फाइनेंस से लीजिए, बजाज इंश्योरेंस से लीजिए, चाहे आईसीआईसी से लीजिए, चाहे एलआईसी से लीजिए, आपकी टर्म्स कंडीशंस इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब सेम रहेगा। इतना ही नहीं, पॉलिसी की वर्डिंग्स जो रहेगी वो भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज के अक्रॉस सब में सेम इंश्योरेंस पॉलिसी की वर्डिंग्स रहेगी। इसलिए आपको ये सारी चीजें हैं वो स्टैंडर्ड पॉलिसी के पैकेज में मिल जाता है। सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि आप कौन से इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, और आप कौन से ब्रांड को ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को पसंद करते हैं, उनमें बैंक जो सपोर्टेड इंश्योरेंस कंपनीज होती है जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक, इस टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज को पसंद करते हैं। कुछ लोग एक्सक्लूसिवली इंश्योरेंस कंपनीज जैसे मैक्स और इंश्योरेंस कंपनी है इसको पसंद करेंगे। वहीं पे कुछ लोग सरकारी इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी और है इनको पसंद करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपको क्या है, ये चीजें डिफरेंस करेगी। इसके अलावा जो प्रीमियम होगा वो हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग रहेगा, वो एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेंगे इसमें, बाकी सारी चीजें हैं वो स्टैंडर्ड रहेगी। अब आप मेरे से पूछेंगे कि अगर ये सब चीजें हैं तो फिर ऐसी क्या जरूरत है कि हमें सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें देखने में बहुत अच्छी लग रही है और हमें लगता है कि हमें ये पॉलिसी ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है तो जान लीजिए। अगर आप बड़ी सम एश्योर्ड अमाउंट लेना चाहते हैं, जैसे आप 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का सम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं बना है। क्योंकि सरल जीवन बीमा में आपको मैक्सिमम 25 लाख तक का कवर ही मिलता है। तो आप अगर बड़ा कवर लेना चाहते हैं तो आप सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों काम करते हैं, आपके पास इनकम प्रूफ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी अमाउंट का टर्म प्लान लीजिए। क्योंकि 25 लाख का जो टर्म प्लान है वो बहुत कम टर्म प्लान है, और आज के जो खर्चे हो रहे हैं उसके हिसाब से 25 लाख कुछ भी नहीं है। तो आपके पास अगर इनकम प्रूफ है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको जो 25 लाख का टर्म प्लान होगा उसमें अगर 1-2 हजार आप ज्यादा करेंगे तो आपका टर्म प्लान 50 लाख हो जाएगा। और आप 25 लाख के जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका दुगुना कर देंगे तो आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए जो प्रोपोर्शनेट जो प्रीमियम बढ़ता है वो काफी कम हो जाता है जब आप बड़ी अमाउंट में सम एश्योर्ड लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बड़ी अमाउंट का सम एश्योर्ड लें। अगली जो बात आती है, जैसे आप कुछ राइडर्स होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, प्रीमियम वेवर राइडर हो गया, या मनी बैक राइडर, इस टाइप के राइडर और भी बहुत सारे राइडर या कस्टमाइज्ड पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं बनाई। क्योंकि सरल जीवन बीमा में एडाई ने सिर्फ एक्सीडेंटल एंड डिजेबिलिटी राइडर है वही अलाउ किया है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस, प्रीमियम वेवर और ये सब राइडर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये राइडर्स आज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप में से काफी लोग ये राइडर्स लेना चाहते होंगे। तो अगर आप ये राइडर्स लेने के इच्छुक हैं तो आप सरल जीवन बीमा पॉलिसी आपके लिए नहीं बना है। आपको नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से जो अच्छे खासे आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है इनको पूरा कर देता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो 99 साल का पॉलिसी ले, कुछ लोगों को लगता है कि वो 100 वर्ष तक का पॉलिसी ले, कुछ लोगों को लगता है 80 वर्ष तक का पॉलिसी ले। अगर आप लॉन्ग टर्म तक पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपके लिए सरल जीवन नहीं बना है। क्योंकि सरल जीवन बीमा में आपका जो मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है वो 70 वर्ष की उम्र तक रहता है। यानी जो इंश्योरेंस लेता है उस व्यक्ति की अगर मैक्सिमम 70 वर्ष तक डेथ हो जाती है तो उनको
प्लान का बेनिफिट मिलता है, उसके बाद अगर डेथ होती है तो इंश्योरेंस से कोई फायदा नहीं मिलना चाहता। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार को लॉन्ग टर्म तक सिक्योर करना कि आप 80 की साल की उम्र में भी अगर डेथ होती है तो भी नॉमिनीज को अमाउंट मिले, तो आपको किसी और टर्म इंश्योरेंस से टर्म प्लान ले लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि शॉर्ट टर्म का प्लान ले, थोड़े से पीरियड के लिए टर्म प्लान ले, जैसे 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का अगर आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है, क्योंकि सरल जीवन बीमा में आपको कम से कम 10 वर्ष का टर्म प्लान तो लेना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुने तो आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं बना है, क्योंकि सरल जीवन बीमा पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन ही रहता है। यानी आपने अगर 20 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 20 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ सारा प्रीमियम एक प्रीमियम में ही पे कर दें, सिंगल प्रीमियम में पे कर दें, या 10 साल के लिए प्रीमियम पे करें, 5 साल के लिए प्रीमियम पे करें, इस टाइप के अगर आपके जो विचार है, आप चाहते हैं इस टाइप के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, तो आप किसी दूसरी इंश्योरेंस टर्म प्लान है वो ले सकते हैं। सरल जीवन बीमा में आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो हमारी रिसर्च टीम ने पता किए हैं, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी नहीं बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरल जीवन बीमा पॉलिसी अच्छा पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी अच्छा पॉलिसी है, लेकिन अगर आप सम इंश्योर्ड 25 लाख तक का रखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास इनकम है, आप बड़ी सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, तो दोस्तों बड़ा सम इंश्योर्ड में जाइए। 25 लाख का सम इंश्योर्ड बहुत कम होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, और या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड अच्छा है, क्योंकि बड़ी सम इंश्योर्ड में वो जाएंगे तो उनसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी, उनसे वो बचना चाहते होंगे, और इस कारण क्या है, छोटी सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। या जो लोग फर्स्ट टाइम टर्म प्लान लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है कि छोटी अमाउंट का एक टर्म प्लान ले ले। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग डालने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रीक्षा एकेडमी।